में आरजेडी की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप समेत तमाम दिग्गज चेहरे आज के दिन दिखाई दिए। लेकिन इस बैठक में यह भी देखा गया कि जो नाराज जो नेता हैं कैसे उनको मनाया जाए, इसकी भी भरपूर कोशिश की गई। लेकिन आरजेडी के नेताओं का यह कहना कैमरे के सामने कि काश लालू जी अगर जेल के बाहर होते तो इस चुनाव में हमारी तस्वीरें कुछ अलग होती और हम जीत जाते। बैठक में तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक में आरजेडी विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार की समीक्षा कर रही है। बैठक में नाराज पार्टी के नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश की गई और बैठक में हारे और जीते दोनों प्रत्याशियों की मौजूदगी वहां पर दिखाई दी। लालू यादव से मिलकर आने के बाद आरजेडी की बड़ी ये बैठक रही और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं से लिखित रूप में सलाह भी मांगी गई कि आप बताइए क्या आप चाहते हैं पार्टी के लिए बेहतर होगा आने वाले समय में। पंचायत चुनाव में ईवीएम से कराने पर पार्टी की सहमति बनानी है या नहीं, इस पर भी बैठक में आज के दिन यह तय किया गया, क्योंकि बार बार आरजेडी ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए आप। समीक्षा बैठक शुरू हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, उनके साथ तेज प्रताप यादव भी हैं और देखिए इस वक्त तमाम विधायकगण यहां पर बैठे हुए हैं और इनकी जो ये अभी थोड़ी देर बाद समीक्षा बैठक शुरू होगी। इस बैठक में तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा वो विधायक जो चुनाव नहीं जीत पाए हैं उनको भी बुलाया गया है और ये समीक्षा होगी कि किस चीज़ के लिए यहाँ पर ये बैठक की जा रही है। हमारे साथ यहाँ तमाम विधायक बैठे हुए हैं। बताइए आज बैठक का क्या एजेंडा है? ये समीक्षा बैठक है कि बिहार में हम लोगों को तो बिहार के जनता जनमत दिए और किस तरह से जनमत का यहाँ चोरी हुआ, हनन हुआ, उसी लेके हम। ये हमारे पास सिमरी बख्तियारपुर के विधायक हैं, युवा विधायक हैं। ये बताइए बैठक का आज क्या एजेंडा है? बैठक का एजेंडा आप लोग को बैठक स्टार्ट होने वाला 10 मिनट पता चल जाएगा। ये एक समीक्षा बैठक है, ठीक है। इसमें जितने प्रत्याशी थे वो भी आए हुए हैं और जो जीते हुए जो विधायक है वो भी आए हुए हैं। उन सब चीज़ों की समीक्षा होगी और किसान विरोधी जो बिल है जो केंद्र सरकार ने लाया है उसके खिलाफ हमारी पार्टी का स्टैंड आप लोग जानते हैं। तो हम केंद्र सरकार तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे इस चीज़ पर चर्चा होगी। इस चीज़ की बैठक है। आप 5-10 मिनट अगर वेट करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा बैठक स्टार्ट हो रही है। तो ये विधायक थे, इनका कहना है कि तमाम जो देखिए इस वक्त आधिकारिक रूप से इस बैठक की शुरुआत होने जा रही है और यहाँ पर तमाम जो नेता हैं इस वक्त मंचासीन हैं। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव हैं और वो सभी नेता हैं जो मंच पे हैं। उसके अलावा तमाम विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैठक समीक्षा बैठक है। जो विधायकों का कहना है कि इस बैठक में उन तमाम चीज़ों को रखा जाएगा जो चुनाव के दौरान हुए हैं। उसके अलावा आने वाले समय में जो पार्टी के संघर्ष की रूपरेखा होगी वो भी तय की जाएगी। पटना से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। बैठक चाहे जैसी भी हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव की कमी हमेशा खलती आई है आरजेडी को, चाहे वो विधानसभा चुनाव की हम बात करें, क्योंकि इस बार लालू प्रसाद यादव की वो भाषा शैली जो मंच पर बिहार की जनता देखना चाहती है वो नहीं दिखाई दी और आरजेडी को इसकी कमी साफ तौर पर खली है। क्योंकि आरजेडी के नेताओं का ये कहना कि काश लालू जी अगर जेल के बाहर होते, बिहार में होते चुनाव के दौरान, तो शायद तस्वीरें थोड़ी अलग होती और हम इस समय बिहार की सत्ता में काबिज होते। लेकिन बैठक में हार पर मंथन किया गया। जो भी तमाम नाराज नेता हैं उनको मनाने की कोशिश की गई। उनको यही कहा गया कि आप चिंता मत करिए, पार्टी से आप मत जाइए क्योंकि हालात अपने बेहतर हो रहे हैं। सीनियर एडिटर मधुरशील जी लाइव जुड़ गए हैं। मधुर जी, काश होते लालू, आरजेडी के नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर वो होते जेल के बाहर तो तस्वीरें थोड़ी अलग होती, तो आज के दिन शायद जो ये समीक्षा बैठक की जा रही है इसकी नौबत नहीं आती। ये कहना आरजेडी के नेताओं का। लेकिन बैठक में क्या चर्चाएं हुई ये भी बताइएगा मधुर जी। देखिए सागर, फिलवक्त बैठक चल रही है और पार्टी मुख्यालय में तेजस्वी यादव मौजूद हैं, पार्टी के तमाम जो वरीय नेता हैं वो मौजूद हैं, जीते हुए जो विधायक हैं वो मौजूद हैं और जो चुनाव हारे थे उनके उम्मीदवार वो तमाम लोग मौजूद हैं और पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। समीक्षा बैठक चल रही है। अलग अलग जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी अपनी बात, या नेता जो हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कई लोगों ने हार की वजहों पर भी चर्चा की है
और अलग अलग वजह बताए हैं, अलग अलग कारण बताए हैं हार की जो वजह रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा एक मतलब मुद्दा ये उभर करके सामने आया है कि टिकट बंटवारे के दौरान और जो सदस्य पहले दूसरे विधानसभा क्षेत्रों की तैयारी कर रहे थे उनका चुनाव क्षेत्र बदल दिया गया। ऐसे 12 ऐसे मतलब उम्मीदवारों के नाम बताए गए हैं जिनका कि सीट परिवर्तित होने के क्षेत्र परिवर्तित होने की वजह से उनकी पराजय हो गई, जिसमें सुगौली के एक उम्मीदवार हैं ओम प्रकाश यादव, उनकी जो है उनका सीट बदल दिया गया। ओम प्रकाश चौधरी जिनका सीट बदल दिया गया, उनको मोतिहारी से लड़ाया गया और बहुत कम वोटों से वो पराजित हुए। ऐसी कई सीटें हैं जिस पर कि उन्होंने ये कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि स्थान अगर परिवर्तन नहीं होता तो ये सीटें, आज जितनी सीटों से पार्टी सत्ता में आने से रुक गई है, महागठबंधन सत्ता में आने से रुक गया है, वो सीटें उतनी सीटें आ सकती थी अगर सीट बंटवारे में और क्षेत्र अगर परिवर्तित नहीं किए जाते, अगर उस पर वो सूझबूझ दिखाया गया होता तो। दूसरी बात सागर, कई कार्यकर्ताओं ने जो गठबंधन चल रहा है, महागठबंधन चल रहा है और नेताओं के जो बयान आते हैं जहां की गठबंधन धर्म का निर्वहन नहीं होता है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों शिवानंद तिवारी जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी थी, जिस पर कांग्रेस का पलटवार भी हुआ था। प्रेमचंद मिश्रा ने पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की थी। तो ये मुद्दा भी आज बैठक में गरमाया रहा। फिलवक्त बैठक चल रही है और बैठक में क्या कुछ सामने निकल कर के आता है। कुछ पार्टी के पदाधिकारी अपनी नाराजगी भी जता रहे थे। कई लोग ऐसे हैं जिनको की पार्टी ने न एमएलसी बनाया और ना ही उनको पार्टी में कोई महत्वपूर्ण जगह दी गई। मधुर जी, क्या बंगाल चुनाव पर भी रणनीतियां बन सकती हैं क्या आज के दिन बैठक में? ताल्लुक रखने वाले लोग पाला बदल करके दूसरे दलों में चले गए, तो ये और कुछ लोग जाने को तैयार हैं। क्योंकि एक देखिए कई एजेंडा है, हालांकि सबसे पहला जो एजेंडा था वो यही था हार की समीक्षा करना, मतलब चुनाव के दौरान क्या कुछ हुआ कि आगे से वो गलती न दोहराई जाए, और उस एजेंडे में बंगाल के चुनाव को भी मतलब रखा गया है। और आपने जब देखा होगा कि पिछले दिनों जब परसों जब तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से शनिवार को मिलने गए थे रांची जेल, जो ही अस्थायी रूप से मतलब वो इलाज के नाम पर रिम्स में रह रहे हैं, तो ये कयास लगाया जा रहा था कि बंगाल चुनाव को लेकर के, क्योंकि आपने देखा होगा जो ममता बनर्जी ने पिछले महीने जब एक रैली का आयोजन किया था, उसमें विपक्ष की तरफ से विपक्षी नेताओं की एकजुटता के गरज से आप देख लीजिए, क्योंकि बंगाल में 2.25 करोड़ के लगभग बिहारी मतदाता हैं जो वहां रह करके अपना कारोबार करते हैं, या सरकारी सेवाओं में है या निजी नौकरियों में हैं। तो इस वजह से बिहार के नेताओं की और बिहार में जो जमीनी पकड़ रखने वाले लोग हैं, वो जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनके लिए बिहार के नेता। लेकिन मधुर जी, एक बात मैं ये जानना चाहूंगा, जब लालू यादव से मुलाकात हुई तेजस्वी यादव की, जो बातें वहां से लेकर चले थे झारखंड की सड़कों से, उसको आज के दिन बैठक में भी रखने वाले थे, क्या जिक्र किया जाएगा बैठक में? लालू यादव की कितनी कमी खलेगी आज की बैठक में, इस पर भी एक बार चर्चा। मैं वही चर्चा कर रहा हूं कि पार्टी जो है वो तमाम स्थितियों की समीक्षा कर रही है और लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद जो दिशा निर्देश जो निर्देश दिए होंगे लालू यादव, उसको वो कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे। क्योंकि बैठक विलंब से शुरू हुई है, बैठक फिलवक्त चल रही है और बैठक में जो चर्चाएं चल रही हैं वो जीत हार की जो तो समीक्षा है वो चल ही रही है। आगामी जो बंगाल चुनाव है, चूँकि आपको पता है कि आरजेडी मुस्लिम वोटों पर अपना दावा करती है और बंगाल के अधिकांश सीट, मतलब लगभग सभी सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता मतलब जीत हार को प्रभावित करते हैं और तय करते हैं। तो ऐसे में आरजेडी की भूमिका वहां किस रूप में होगी, क्या तृणमूल कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग की बात आएगी, क्योंकि ममता बनर्जी के जिस तरह से सहयोगी पाला छोड़ते जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी के साथ 10 विधायक उनका साथ छोड़ चुके, कई वरीय नेता तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़कर के बीजेपी का दामन थाम लिए। ऐसे में क्या जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इनका गठबंधन है यूपीए फोल्डर 2 का, या यूं कह लीजिए महागठबंधन का, तो अपने सहयोगियों का जो सहयोगी दल हैं उनका सहयोग लेना चाहेंगी ममता बनर्जी या नहीं लेना चाहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बैठक के समाप्ति के बाद जब ये ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे, बयान जब इनका जारी होगा आरजेडी के नेताओं का, तभी ये पता चल पाएगा कि बंगाल चुनाव के मद्देनजर आज की बैठक। बिल्कुल मधुर जी, बंगाल चुनाव के लिए क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं आरजेडी की तरफ से, वो भी आज के दिन निकलकर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।